नमस्कार, मैं हूं जाहिद अली और आप देख रहे हैं एमटी न्यूज़ चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की तरफ। नगर पंचायत मौरावा में कुंवर विवेक नारायण सेठ की आवास शंकर पैलेस में राज्यसभा सांसद संजय सेठ का आगमन हुआ, जहां पर सैकड़ों लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं से सांसद महोदय को अवगत कराया और विवेक नारायण सेठ के द्वारा राज्यसभा सांसद का अंग वस्त्र भेंट कर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बताते चलें कि 2 दिन पूर्व हुए भीषण सड़क हादसे में दंपति समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसमें घायल को जब उपचार के लिए 100 बेड के अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर कर्मचारी नशे में धुत पाए गए, जिनके ट्रीटमेंट में घायल समय से पहले ही काल के गाल में समा गया। लोगों का मानना है कि यदि समय से उपचार मिल जाता या सर्जनों की उपस्थिति होती तो शायद घायल की जान बच सकती थी। इस घटना को श्री राम जानकी टाइम्स ने प्रमुखता से छापा था, जिसको देखते हुए राज्यसभा सांसद ने स्थलीय निरीक्षण करने के लिए 100 बेड अस्पताल पहुंचे, जहां पर एक सीएमएस और 4 लोगों का स्टाफ मौजूद मिला। बाकी सभी आला अधिकारी अपने अपने घरों को रवाना हो गए थे। यह देखकर राज्यसभा सांसद संजय सेठ आग बबूला हो गए। उन्होंने त्वरित वहां की समस्याओं का निस्तारण करने का आदेश दिया और लापरवाह अधिकारियों को भी समय के सदुपयोग का पाठ पढ़ाया। जरूर, लेकिन उनकी सारों की एक समय सीमा के बाद वो यहाँ पे बैठ के उसको अपना घर समझ के अपनी तरीके से यहाँ पे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिनका कि यहाँ पे मुझे कहने में शर्म आएगी। डॉक्टर्स की कर्मचारी मुझे नहीं मालूम, यहीं के लोगों ने बताया। भाई बताइए, आप लोग कह रहे थे यहाँ पे क्या ऐसा होता है कि डॉक्टर यहाँ पे आते हैं शराब पीते हैं? कर्मचारी की बात हो सकती है सर। डॉक्टर शराब के नशे में जो है आला डाल करके लोगों का ट्रीटमेंट करेगा, इलाज करेगा। उस दिन 2 एक्सीडेंट के बड़े मामले आए थे। इतना अब बताइए साहब, शराब के नशे में सर वो कर्मचारी है, उसमें बहुत नोटोरियस है, उसका चेतावनी पत्र। नहीं तो वो क्या कर्मचारी आके इलाज करवाते हैं? आला कभी नहीं लगा के इलाज करता हूँ। क्यों भाई? फोटो में तो आला नहीं डाले हुआ है। अब वो आपको न मिला होगा नहीं, हम फोटो लोगों ने अखबार में छापा नहीं है, कुछ मर्यादा रख करके डॉक्टरों की। नहीं तो अगर हम लोग जो है कि अखबारों में पोस्टमार्टम कर देते तो जो फोटो ने सब देखो। देखिए ऐसा है कि देखिए ऐसा है, यहाँ के लोग अब उबल रहे हैं। आप सुनिए, यहाँ के लोग अब उबल रहे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे ठीक से नहीं काम करेंगे तो इनकी उबाल के आगे आप लोग ठहर नहीं पाएंगे और मुझे भी उसके अंदर फिर कूदना पड़ेगा इन्हीं के साथ। आपके साथ मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा। मुझे इनकी चिंता है। ये गरीब आदमी है, इन लोगों को यहाँ इलाज के लिए ये चीज बनी है। अगर आप इसमें नहीं कर पाएंगे तो मैं इनके साथ में खड़ा हूँ। ये पूरी तरीके से उबल चुके इस अस्पताल से, दुखी हो गए। 2 बजे रात में हम एक मरीज को लेके आए, तुरंत सर छूटे नहीं है, तुरंत मतलब देखे तो पानी घनघोर नहीं चाहिए। सीएमएस साहब, यहाँ से ज्यादा अच्छी सुविधा शायद सीएससी की, यहाँ से अच्छी सुविधा है। रात में कम से कम डॉक्टर अटेंड करता है अगर कोई इमरजेंसी हो जाए। भला भला वो ठीक है, सीएससी ठीक है, इससे अच्छा वो अस्पताल ठीक है। 2 बजे रात में हम लेके आए, छुए तक का नहीं। वो अस्पताल ठीक है जो सीएससी वाला है, हम यहाँ के सभासद हैं, वो सही है। तो अब बताइए, आपके सामने ये सारे लोग खड़े होके आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ के जिम्मेदार, सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके नीचे कोई गलत काम कर रहा है तो जिम्मेदारी आप ही के सर पे आएगी। उनकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, मैं जिम्मेदारी आपकी लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे सारी चीजें ठीक हों और मुझे पल पल की खबर रहेगी, आप ये समझ के चलिए कि अगर आपको लगे कि मैं खबर मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे मिलेगी। मैं आपको ये आज वार्न करके जा रहा हूँ कि यहाँ पे चीजें ठीक होनी चाहिए, यहाँ पे लोगों का इलाज होना चाहिए, यहाँ पे उनको जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो मिलनी चाहिए। जहाँ आपको लगता है कि कमी है सरकार से और चीजें लाने की, वो मैं आपके लिए करा के दूंगा। लेकिन जो चीजें हैं उनके तरीके से काम होना चाहिए। अभी तक मैं आपको साफ साफ बता के जा रहा हूँ, इसके आगे दोबारा कोई डिस्कशन नहीं होना है, इसके आगे एक्शन होना है। और मैं एक्शन आपके ऊपर होगा तो आपके नीचे के डॉक्टरों के ऊपर तो जो हो आपके ऊपर होगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप यहाँ के इंचार्ज हैं, आप यहाँ के सब कुछ हैं, तो आप ही की जिम्मेदारी में ये सारी चीजें हैं। अब आप इसको आगे देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि ठीक है
अगर आपको लगता है कि हम नहीं कर सकते तो आप अपना ट्रांसफर कहीं और करा लीजिए, यहाँ दूसरे आदमी को बैठने दीजिए, ठीक है? चलिए। मिलेगी